संविधान के कोरे पन्नों पर बीजेपी आपत्ति कर रही है, इसमें भी एक डिलीशियस आयरनी है। संविधान को आरएसएस ने सीधे सीधे कब एक्सेप्ट किया? ये तो बंच ऑफ थॉट्स की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद बहुत दिनों तक संविधान को नहीं माना। मैं आपको लेटेस्ट बताऊं, सुदर्शन जी जब सरसंघचालक थे, उन्होंने खुलेआम आलोचना की थी। उन्होंने मतलब क्या क्या कहा था, उस समय का अखबार उठा के देख लीजिए आप, सब छपा हुआ है। तो ये तो बहुत लेटर ऑन आकर के संविधान को एक्सेप्ट किया। तो पर ये बटेंगे तो कटेंगे वाला खेल ये एनडीए को भी बांट दिया है, और वोट किसके कट रहे हैं और किसके ज्यादा कटेंगे, इस पर आ गई है अब सारी की सारी राजनीति। देखिए, जो लोकसभा चुनाव के बाद जो पिछड़ों का ध्रुवीकरण हुआ उत्तर प्रदेश खास करके महाराष्ट्र में, दो राज्यों में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का ध्रुवीकरण जो हुआ इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और जिससे नतीजे जो है वो नहीं आए बीजेपी के पक्ष में, जो उसकी उम्मीद थी। 70+ की उम्मीद उनको उत्तर प्रदेश में थी और 35-40 के आसपास उनको महाराष्ट्र में उम्मीद थी लोकसभा सीटों की। वो मामला बिल्कुल उलट गया। यहाँ पर उपेंद्र पांडे हैं हमारे दर्शक, ये जयपुर से बहुत ज्यादा लोगों के सवाल आने लगे हैं। ये एक दिलचस्प बात है। वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, पर महायुति और एनडीए के दलों का असहज होना असल में वोट बैंक की सियासत से जुड़ा है। वो चूंकि राजस्थान से है ना, राजस्थान में भी वही हुआ है। हाँ। राजस्थान में भी 11 सीटें जो बीजेपी हारी है, हाँ। तो वो वहां भी ध्रुवीकरण एनडीए के खिलाफ हुआ। हाँ। उसी आधार पर, हाँ। जो सामाजिक समीकरणों के आधार पर। हाँ। तो जो एक अम्ब्रेला बनाने की कोशिश की गई थी हिंदुत्व का, जिसमें सबको जोड़ा गया पर था। ये नारा क्या घटकों को कमजोर कर रहा है? राम कुमार हैं झांसी वासी, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। भाई निश्चित रूप से ये नारा इसलिए कमजोर कर रहा है घटकों को कि खासकर अजीत दादा पवार की तकलीफ तो सामने आ गई। जेडीयू के गुलाम गौस खान साहब ने भी यही गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है। बीजेपी उनको अलाउ कर रही है, ये 6,000 से 16,000, 8,000 से 18,000 मदरसों में शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ाई गई ना, पगार बढ़ाई गई। वो तो इसलिए है कि अजीत दादा पवार जो थोड़े बहुत माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम वोट खींच सके, तो महाविकास आघाड़ी का नुकसान हो सके। ये तो वो एक रणनीति के तहत है। और अजीत दादा पवार जो बोले हैं, जो ब्रजमोहन जी भी कह रहे थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है। ये बात वो बंद कमरे में भी कह सकते थे, लेकिन वो एक मैसेजिंग है। मैसेजिंग है। लंकेश टंडन है भिलाई छत्तीसगढ़ से, वो कह रहे हैं बीजेपी हो या कांग्रेस, बिना हिंदू मुसलमान का नाम लिए कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। अपने अपने वोट बैंक के, भाई बीजेपी को लगता है ये कांग्रेस ने मुसलमानों को लामबंद कर दिया। वोट जिहाद शब्द ऐसे ही नहीं इस्तेमाल हो रहा है जो देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, और ये दलितों में पिछड़ों में भी सेंधमारी कर रहे हैं। तो उनका पलटवार होता है कि बटोगे तो कटोगे, तो भाई 80 वाले तुम साथ हो जाओ। देखो संदीप, ऐसा हिंदू मुसलमान दोनों कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने नारा सबसे पहले दिया, बटोगे तो कटोगे। अब बटोगे, फिर उसके बाद मोहन भागवत जी ने हिंदू समाज की एकता की बात की और कहा। इसमें भी एक दिलचस्प बात है, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट चल रहा था, उनके नारे को प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे हैं और सरसंघचालक भी। नहीं, मैं तो इसको उल्टा मानता हूं। मुझे लगता है इस संघ का ये संदेश है कि हमको हिंदुत्व को, हिंदू समाज को एकजुट करना है, और वो कहलवाया गया योगी आदित्यनाथ से। और अब उसमें थोड़ा नुआंस, प्रधानमंत्री एक हैं तो सेफ हैं लेकर प्रधानमंत्री चूंकि एक संवैधानिक पद पर हैं, हाँ। और वो इस तरह से सीधे सीधे हिंदू समाज या मुस्लिम समाज बात नहीं कर सकते, लेकिन भागवत जी ने तो सीधे हिंदू समाज की बात की है। और हिंदू समाज अगर एकजुट हो तो किसके खिलाफ एकजुट हो, ये स्पष्ट करिए। भारतीय एकजुट हो, ये तो अच्छी बात है, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं। नेताओं की भाषा ऐसी होनी चाहिए। ये हमारे दर्शक हैं पटना से, ये वापस लेकर आइए स्लाइड, कि नेताओं की भाषा कैसी हो। विजय कुमार पांडे हैं, वो कह रहे हैं जिससे सद्भावना बढ़े, लेकिन यहां तो भ्रम फैलाया जा रहा है। पांडे जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि देश में राजनीति सद्भावना बढ़ाने वाली हो, लेकिन सद्भावना से ध्रुवीकरण नहीं होता है ना। ध्रुवीकरण की राजनीति जब होती है, चाहे वो जातीय ध्रुवीकरण हो, चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, तो उसमें हमेशा इसी तरह की बातें की जाती हैं जो भावनाओं को भड़काएं, और भावनाओं को भड़का करके उनके आधार पर वोट बैंक। लोकसभा चुनाव की गूंज अभी भी महसूस हो रही है इन नारों में कि भाई वही लामबंदी ना हो जाए, वो दलित ना छिटक जाए, वो गठबंधन ना बन जाए कि भाई मराठा, मुस्लिम और दलित ना आ जाए साथ में, तो महाविकास आघाड़ी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखिए, ये एक तरह से महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव थोड़ा सा इससे अलग था, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव पूरी तरह से लोकसभा का 2024 का चुनाव हुआ था, उन्हीं नारों पर हो रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी जो है दो मुद्दे उठा रही है। एक तो वो गद्दारी वाला मुद्दा, महाराष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा, और दूसरा जो है उन जातियों का सामाजिक समीकरणों ऐसा लगता है हरिहर सिंह पटेल हैं मध्य प्रदेश से, नागौद से, वो लिख रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा चुनाव की रणनीति महाराष्ट्र में लागू करने की कोशिश कर रही है कि भाई ये तो आरक्षण विरोधी हैं
और इन्होंने तो ये खामखा ये संविधान की बात उठाई है, गलत चीज कर रहे हैं, ये तो खुद संविधान के खिलाफ है, वगैरह वगैरह वगैरह, उसी तरफ जाता दिख रहा है या ले जाने की कोशिश है, या दरअसल कांग्रेस ने अपनी पिच पर खेलने को मजबूर किया है बीजेपी को? देखिए, ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही इन्होंने, जो पटेल साहब हैं जो आपके, कि उन्होंने ये बीजेपी हरियाणा चुनाव को की जो जीत है उसको दोहराना चाहती है महाराष्ट्र में उसी तरीके से। हाँ। इसीलिए यहाँ पर भले उन्होंने नारा न दिया हो, लेकिन एक मैसेज ये हुआ कि 36 बिरादरी में 35:1 हाँ। जो मैसेजिंग जो थी, हाँ। यहाँ भी करीब करीब कोशिश यही है कि भाई सब बाकी सब एकजुट हो जाओ किसी एक शक्तिशाली समुदाय के समानांतर। जितेंद्र वर्मा है, फतेहपुर वासी हैं यूपी में, वो कह रहे हैं कि ये जो बांटने की जो राजनीति है ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और बांटने का काम कांग्रेस ने भी खूब किया है। अब इसमें दिखता है कि इनका रुझान बीजेपी की तरफ है, तो ये कह रहे हैं हाँ बीजेपी भी करती पर कांग्रेस भी करती आई है। नहीं, वो तो अपने हिसाब से हर व्यक्ति का अपनी अपनी राय होती है। हाँ। उनको कांग्रेस में बंटवारे की राजनीति लगती है, दूसरों को बीजेपी में लगती है, लेकिन ये इससे जरूर है, देश का फायदा हो रहा है क्या? देश का तो नुकसान होता है। इससे राजनीतिक डिविडेंड्स भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक क्या डिविडेंड, राजनीति का ये सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है कि बटेंगे या कटेंगे, देखिए जुड़ेंगे या जीतेंगे, उस आधार पर आपको समीकरण बनते दिख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है, मैं यहाँ किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी का नारा ज्यादा सकारात्मक है। वो कह रहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। बात वो भी वही कह रहे हैं कि बटो मत, एकजुट हो जाओ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।